Hello students, welcome to Success Coaching Studio. I am Pawan Goswami. Today we read class 4th standard English first chapter Wake Up. पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या बोला हुआ है। इधर एक बच्चे सुबह सुबह बिस्तर पे सोए हुए हैं, जिसको प्रकृति, पशु पक्षी और लोगों ने तरह तरह का एक्टिविटी करके जगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको उठना है और स्कूल जाना है। सो देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटी हुआ है इधर। लेट्स रीड। वेक अप, वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ। वेक अप मीन्स उठ जाओ। वेक अप मीन्स उठ जाओ। वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ। इधर एक एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है। इसका मीनिंग्स, जब कोई सैड हो जाता है और एंग्री हो जाता है, सैड हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, एंग्री होता है, तब ऐसे साइन देकर उसको हम क्या करते हैं, उसका भाव प्रकाश करते हैं। ठीक है। ओ, इट्स ए लवली डे। ITS, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज। ITIS, इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखता है, इट्स लिखते हैं। इट्स ए लवली डे। लवली मीन्स शानदार और इंग्लिश मीनिंग है ब्यूटीफुल। लवली मीन्स ब्यूटीफुल। इट्स ए लवली डे, यह एक बहुत ही सुंदर दिन है। ओ, प्लीज गेट अप, प्लीज का मतलब कृपा करके, प्लीज कृपा करके रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज गेट अप, उठ जाओ, कृपा करके उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, एंड कम मतलब आ जाओ, खेलते हैं। प्ले का मतलब खेलना। प्ले मीन्स खेलना। आ जाओ खेलते हैं। दी बर्ड्स आर सिंगिंग। बर्ड्स का मतलब क्या है, बर्ड्स का मतलब है, मीनिंग से पक्षी। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। इसका मीनिंग क्या हुआ, पक्षी जो है वो पेड़ों पर गाना गा रहा है। ठीक है। सिंगिंग मतलब गाना गा रहा है। इन द ट्रीज, ट्रीज का मतलब क्या है, पेड़। ठीक है। एंड यू कैन हियर द बाजिंग बीस। यू एंड यू कैन हियर, हियर का मीन्स क्या है, HEAR। हियर का मतलब है सुनना, सुन पाना, तो हम हियर कहते हैं। एंड यू कैन हियर द बाजिंग बीस। बाजिंग क्या होता है और बीस क्या होते हैं। बीस का मतलब है मधुमक्खी। मधुमक्खी। और बाजिंग क्या होता है, मधुमक्खी जब उड़ता है, बाजिंग, BUZZING, बाजिंग क्या मतलब है, फ्लाइंग, फ्लाइंग साउंड ऑफ बीस। एक साथ जब बहुत सारा मधुमक्खी एक साथ जब फ्लाई करते हैं, तब एक बस 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 करके ऐसे एक साउंड निकलता है, उस उसे हम बाजिंग कहते हैं। ठीक है। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पैरा, क्या बोल रहा है। तो फिर से एक बार बोला है, वेक अप, वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ। फिर से एक बार बोला है, उठ जाओ, उठ जाओ। इट्स ए लवली डे, यह एक बहुत ही सुंदर दिन है। ओ, प्लीज गेट अप, कृपा करके उठ जाओ। ओ प्लीज गेट अप, कृपा करके उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, एंड कम मतलब आ जाओ, कम का मतलब है आ जाओ।
आ जाओ एंड प्ले, आ जाओ खेलते हैं। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। लाई का मतलब क्या है इधर? लाई का मतलब इधर बोलना चाह रहा है सोने रहना को लाई कह रहा है, सोने रहना। और सोने रहना को इधर लाई कह रहा है। लाई का और मीनिंग्स होता है, क्या है लाई का मतलब है झूठ, झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलना को लाई कहते हैं। इट्स टू इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। अभी बहुत देर हो गया है बिस्तर पे सोने रहने के लिए और टाइम नहीं है, यही इधर बोलना चाहता है। इट्स टू मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप। सो हरी अप, हरी अप का मतलब क्या है? HURRY, हरी अप। हरी अप मतलब फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी। हरी अप, जल्दी, फास्ट। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, जल्दी करके उठ जाओ। स्लीपी हेड का इसे कहते हैं जो लोग स्लीपी हेड बहुत ज़्यादा नींद में रहते हैं उसको स्लीपी हेड बोलते हैं। स्लीपी हेड मतलब जिसे बहुत ज़्यादा नींद आता है, जिससे बहुत ज़्यादा नींद आता है उसे स्लीपी हेड कहते हैं। जिसे बहुत ज़्यादा नींद आता है उसे स्लीपी हेड कहते हैं। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, जल्दी करके जल्दी करो। वॉश एंड ड्रेस, वॉश का मतलब क्या है? वॉश का मतलब है धोना, WASH। वॉश का मतलब है धोना। हाथ मुंह और हाथ को जब पानी से हम धोते हैं उसको धोना कहते हैं, वॉश कहते हैं। एंड ड्रेस, ड्रेस का मतलब क्या है? पहनना। DRESS, ड्रेस, ड्रेस का मतलब है पहनना। हम लोग रातों को में जब नींद में जाता है तो अब एक ड्रेस पहन के सोते हैं, उसके बाद हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं क्या करते हैं? हम लोग चेंज कर लेते हैं, ड्रेस चेंज करके नया ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाते हैं, यही इधर बोलना चाहते हैं। एंड कम ऑन आउट, एंड बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग ने उठ गया है, ऑलमोस्ट सभी लोग उठ गए हैं, ये यही बोलना चाहता है इधर। एवरीवन इज अप एंड अबाउट। द काउ मतलब, काउ का मतलब क्या है? गाय। COW, काउ मीन्स गाय। द हॉर्सेस मतलब, हॉर्सेस का मतलब क्या है? घोड़े। घोड़े। द डक्स, डक्स का मतलब क्या है? डक्स मीन्स बत्तख, एक टाइप का पक्षी जो पानी में तैरता है उसको डक्स कहते हैं। एंड दी शिप, शिप का मतलब क्या है? शिप का मतलब है भेड़े, भेड़ा। ठीक है। एंड दी शिप्स, एंड भेड़ा। द टीनिएस्ट चिकन, टीनिएस्ट का मीन्स क्या है? टीनिएस्ट मतलब बहुत छोटा, टीनिएस्ट मीन्स सो स्मॉल। टीनियस मीन्स सो स्मॉल। द टीनियस चिकन, चिकन क्या होता है? चिकन होता है मुर्गी की बच्चे को चिकन कहते हैं। बेबी ऑफ हेन, बेबी ऑफ हेन को चिकन कहते हैं। वो कैसे साउंड शब्द करता है? चिप चिप चिप, वो चिप 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 करके शब्द निकलता है। फिर से एक बार बोला गया है, वेक अप। ठीक है। दिस ब्यूटीफुल पोएम वॉज रिटेन बाय सी प्लेचर। इसी के साथ इस पोएम खत्म होता है। देख लेते हैं क्या न्यू वर्ड्स दिया हुआ है इधर। लवली, लवली मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ब्यूटीफुल। बाजिंग, बाजिंग किसे कहते हैं? तो जब बहुत सारा मधुमक्खी एक साथ फ्लाई करता है उसको जो फ्लाई का साउंड निकलता है उसको बाजिंग कहते हैं। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड का मतलब क्या है? जिसे बहुत ज़्यादा नींद आते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा नींद आता है उसको हम
स्लीपी हेड बोलते हैं, ठीक है। और एक और है टीनियस्ट। टीनियस्ट मतलब क्या है? टीनियस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, सो स्मॉल, सो स्मॉल, उसे हम टीनियस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस पोएम का इधर ख़त्म हो जाते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिसाइट कर लेते हैं पोएम को, देख लेते हैं। वेक अप, wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead, wash and dress, and come on out. Everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks, and the sheep. The teeniest chicken, chip chip chip, wake up. इसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो मोर टुडे, थैंक यू।